नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने में जुटी है। बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की बिहार में मौजूदगी को इसी तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने अपने बजट के जरिए उनको साधने की कोशिश की है। महागठबंधन भी इस बार पूरी तैयारी में है और उसके सीएम फेस तेजस्वी यादव एक के बाद एक चुनावी वादे कर रहे हैं। एनडीए अभी अपने एजेंडे को सेट करने के साथ ही महागठबंधन की रणनीति पर नजर बनाए हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सियासी हलचल पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, बिहार की सियासत। त्रिमूर्ति का बिहार में जुटान। महागठबंधन हुआ परेशान। चुनाव माहौल हो रहा तैयार। बूढ़े और जवान के बीच जंग। मतदाता होंगे किसके संग? नीतीश का नीतिपूर्ण खेल। तेजस्वी की तेज रफ्तार। किसका होगा बेड़ा पार? महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुकी बीजेपी का हौसला बिल्कुल बुलंद है। बीजेपी की नजर अब बिहार पर टिकी है। पीएम सम्मान निधि को बिहार से जारी करके पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में बागेश्वर बाबा श्री श्री रविशंकर के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा इस लिहाज से बेहद खास है। बीजेपी की बड़ी तैयारी। बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर की धरती से 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस योजना से करीब 9.80 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। पीएम मोदी ने बिहार में शुरू हुई कई योजनाओं का नाम भी गिनाया। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार का दौरा कर चुके हैं और उनके दौरे के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार की सियासत जाति समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसके चलते ही बीजेपी अभी तक अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस बिहार में जातीय बिसात पर चुनावी जंग फतह करने का ताना बाना बुन रही है, तो बीजेपी की रणनीति अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है। बिहार चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी जमीन तैयार कर रही है। बाबा बागेश्वर से लेकर श्री श्री रविशंकर की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। बीजेपी ने इन दौरों को अपनी ताकत का प्रदर्शन बताया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में जो इनके प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनको जातीय बिसात बिछाने का मौका नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि चुनाव को हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जाए और स्वाभाविक है कि जब ध्रुवीकरण होगा हिंदुत्व के नाम पर तो जो जातियों में बटा हुआ बिहार का समाज है वो समाज बट नहीं पाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर के तरह तरह के सवाल इन पर उठा रहे हैं कि देखिए चुनाव आया और बिहार में बाबाओं को ये बुलाना शुरू किए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बाबा को भेज रहे हैं। तो बाबा के से कितने प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट तो करती है।
लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में देखा कि कैसे उन्होंने जातीय गोलबंदी नहीं होने दी, और जब जातीय गोलबंदी नहीं हुई तो पोलराइजेशन का फायदा तो मिला बीजेपी को, जो हिंदुत्व के नाम पर जो गोलबंदी हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज पहुंच चुके हैं। गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का गृह जिला है। लालू यादव के गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा पर बयान देकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर एक शिवलिंग लेकर यहाँ पहुंचे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये 1000 साल पुराना है। उन्होंने मंच पर शिवलिंग के दर्शन कराए और भक्तों को बताया कि यह ऐतिहासिक शिवलिंग महमूद गजनी के आक्रमण के दौरान खंडित कर दिया गया था। इसके सियासी मायने बेहद साफ हैं। पटना के गांधी मैदान में विशाल सत्संग में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने बिहार की महिमा का बखान करते हुए कहा कि बिहार मधुरता, मखाना और पवित्रता की भूमि है। उन्होंने बिहार के युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया और उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए पहल करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। मोहन भागवत ने बिहार दौरे से सियासी संदेश देना शुरू कर दिया और एजेंडा सेट करने लगे हैं। मोहन भागवत ने बिहार के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत पहले राज्य में बिताए 6 साल के कार्यकाल को याद किया। दशरथ मांझी के बहाने मोहन भागवत ने चुनावी साल में बड़ी नसीहत दे गए हैं। फिर तो बिहार के युवा तो बड़े दमदार है, तो युवा में बहुत जोश है और अडेप्टेबल, एडजस्ट करते हैं कहीं भी जाके। तो वो युवा फोर्स को तैयार करना वो एक है, और भी कार्यक्रम है पूरे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे वापस घर लौट के आया ऐसा लगता है। सम्राट जी ने भी बजट का आकार बढ़ गया यहाँ पर। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी आप जैसे युवा यहाँ पर डिप्टी सीएम हैं, अपने लोगों की बात समझते हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। देश बहुत आगे बिहार बहुत आगे चलेगा, आशीर्वाद रहेगा। अभी कोई नहीं ये बोल सकता है बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार आगे चल रहा है। अभी तक हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं हैं। धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरेगा। महागठबंधन की सीएम फेस बनने के साथ ही तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि वो इस तरह के बयान देने से बचें जिससे महागठबंधन में विरोधाभास पैदा हो। महागठबंधन को एकजुट रखने के साथ ही वो वोटरों को लुभाने में भी जुट गए हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए वो एक के बाद एक चुनावी वादे कर रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफी देर है। नवंबर में नीतीश कुमार की सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस लिहाज से देखा जाए तो अक्टूबर में चुनाव कराए जाने की संभावना है। लेकिन चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन कमर कसकर तैयार है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने फिर से सत्ता पाने के लिए किलाबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों में नेताओं का पाला बदल भी दिखने लगा है। एनडीए ने जिलावार कार्यकर्ता समागम कर एकजुटता का प्रदर्शन किया, तो महागठबंधन के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भी साथ बैठकर एकजुट रहने का संदेश दिया। एक और मामले में भी दोनों गठबंधनों ने स्थिति साफ कर दी है। सीएम के फेस को लेकर भी एनडीए और महागठबंधन के मामले को सुलझा लिया गया है। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनाए जाने पर सहमति बनने के बाद से वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने वाले कई वादे किए हैं और इनमें 100% डोमिसाइल नीति, परीक्षा शुल्क माफी, यात्रा भत्ता और माई बहन योजना के साथ सस्ता गैस सिलेंडर शामिल हैं। उन्होंने पासी समाज के लिए ताड़ी पर पुराने कानून को लागू करने की बात कही। पासी समाज 2% संख्या में है जो खराब स्थिति में है। पासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राजद महागठबंधन सत्ता में आता है तो हम 1 महीने के भीतर युवा आयोग का गठन करेंगे। हिंदुत्व के प्रतीक दिग्गज धर्म गुरुओं के एक साथ बिहार में जुटान से विपक्ष परेशान है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी होशियारी से खुद इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं और बड़ी ही फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और यहाँ किसी को भी कहीं आने जाने की आजादी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले भी तय किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये हो गया उसको 500 रुपये हम लोग जो है करेंगे। प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे। जो पार्टियां बिहार में जो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं अगड़ा पिछड़ा में बांट देती है, अमीर गरीब में बांट देती है, अति पिछड़ा दलित महादलित में बांट देती हैं, तो जातीय बिसात नहीं बिछाने देगी बीजेपी और वो हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जाना चाहती हैं। स्वाभाविक है कि जब ध्रुवीकरण होगा, हिंदुत्व के एजेंडे पर वोट होगा, एनडीए गठबंधन के साथी भी जब इस बात को समझेंगे कि हमें जाति में न बंट करके राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर वोट करनी है, तो इसका स्वाभाविक है, नेचुरल है कि उसका फायदा बीजेपी को होगा या एनडीए गठबंधन को होगा, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, चिराग भी हैं। नीतीश कुमार ने राज्य के आगामी चुनावों के लिए अपना इरादा साफ कर दिया है। बिहार सरकार के बजट से क्लियर हो गया कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ और सत्ता में बने रहने के लिए उनका क्या प्लान है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई योजनाओं का ऐलान करते हुए उन्होंने सबका साथ सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। नीतीश ने खोले पत्ते। नीतीश कुमार ने बिहार में सभी वर्गों को साधने के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान किए हैं। मौजूदा सरकार के बजट में महिलाओं से लेकर युवाओं तक और किसानों से लेकर बुजुर्गों तक हर तबके का ध्यान रखकर नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव को लेकर अलग माहौल तैयार कर दिया है। बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए कई घोषणाएं की गईं। किसानों के लिए एमएसपी, खाद्य प्रसंस्करण नीति और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से रोजगार सृजन होगा। नौकरी और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है। भविष्य में 1,40,000 नई नियुक्तियां होंगी। प्रखंडों में स्टेडियम और पंचायतों में खेल के मैदान का सबसे ज्यादा फायदा नई पीढ़ी को मिलेगा। उनमें युवतियां भी होंगी जिनके लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से लेकर ड्राइवर खलासी के पद पर नियुक्ति और परिवहन निगम के मेंटेनेंस डिपो में आरक्षण तक की घोषणा है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं इस बजट का हिस्सा हैं। बजट का 8.58% हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया, जिसमें एमएसपी, खाद्य प्रसंस्करण नीति और किसानों की आय बढ़ाने के तरीके शामिल हैं। युवा वर्ग के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इस प्रतिबद्धता में कमजोर और कम आय वर्ग के वे बच्चे भी हैं जिनकी छात्रवृत्ति की राशि 2 गुनी हो गई है। लाभार्थी बच्चों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्य पर 14.5% रही है और बजट आकार बढ़कर 3.17 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि राजकोषीय घाटा अधिकतम 3% की सीमा के भीतर है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब,
हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बिहार में जातीय समीकरण को साधने के लिए पार्टियां जोर लगा रही हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कैबिनेट का विस्तार किया और उसमें पिछड़ा वर्ग के 3, अति पिछड़ा वर्ग के 2 और सामान्य वर्ग के 2 मंत्रियों को शामिल करने के पीछे यही रणनीति है। महागठबंधन के एमवाय समीकरण में सेंध लगाने में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड भी अहम साबित हो सकता है। महागठबंधन को अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की चुनौती होगी। बिहार में बाजी किसके हाथ? बिहार का सियासी मिजाज जाति पर आधारित है। बिहार में हर चुनाव जातीय समीकरणों के सहारे ही लड़े जाते रहे हैं। चुनाव चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का हो या विधानसभा और लोकसभा का, बिहार में जातीय समीकरण के बिना ये अधूरे हैं। लालू यादव ने एमवाई समीकरण बनाया, जिसके सहारे 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर उनके परिवार की पकड़ बनी रही। उसके बाद नीतीश ने लव कुश, कुर्मी, कोयरी समीकरण बनाया। इसी समीकरण के सहारे सत्ता सुख भोगने के 2 दशक वे पूरे करने वाले हैं। बिहार में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय 84.48% है, जबकि सवर्ण समाज की आबादी 15.52% है। जातीय आधार पर यादव सबसे ज्यादा और उसके बाद रविदास, कोयरी, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग हैं। ओबीसी भले ही 14% है, लेकिन कुर्मी समुदाय, कोयरी और मल्लाह समुदाय से कम है। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट से एक बात साफ है कि अब राजनीतिक दलों की नजर अति पिछड़ी जातियों पर होगा, क्योंकि उनकी आबादी 36% है। नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मुस्लिम यादव के मजबूत समीकरण को काउंटर करने के लिए अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने यूपी में भी अति पिछड़ी जातियों को साध कर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई है। बिहार में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, कहार, मल्लाह जैसी 114 जातियां अति पिछड़े वर्ग में आती हैं और उनके हाथों में ही सत्ता की चाबी है। बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर नीतीश कुमार अति पिछड़ों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। अति पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिलाने के लिए भी नीतीश कुमार ने केंद्र से पैरवी की थी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के पहले जेडीयू ने 2 रथों को रवाना किया था। इनमें से एक महिला प्रकोष्ठ की ओर से नारी शक्ति और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से कर्पूरी रथ को रवाना किया गया। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। भागलपुर से औंसडीहा तक 4 लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी इस बार हिंदुत्व को पिच पे उतार दी है, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियां भी लगा रही है। और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलकर आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इसी अंदाज में बीजेपी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर कई पार्टियां अपने अपने दावे करती है और ऐसी स्थिति में हिंदू वोट गोलबंद हो जाए, इसका इंतजाम बीजेपी अभी से करने लगी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बिहार की सियासत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।